कार्य का 2 आ गया, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन आ गए, किसी संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन आ गया, किसी शिफ्ट में संख्या पद्धति। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आरआरबी एनटीपीसी में पिछली जो 2015 और 16 में सीबीटी पर्स और सीबीटी 2 एग्ज़ाम लगी थी और 2021 और 22 में सीबीटी पर्स और सीबीटी 2 एग्ज़ाम लगी थी, उसके मैथ्स के 2600 क्वेश्चन को लेकर किरण पब्लिकेशन ने उनको एनालिसिस करके यह ऑथेंटिक डाटा तैयार किया है कि अब तक मैथ्स के किस टॉपिक से आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया होगा, क्योंकि जो भी जिस टॉपिक से जितना प्रतिशत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फिर उसी के हिसाब से उन टॉपिक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में इस बात के बारे में हम आगे पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है तो आप ये किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। यह हम जो आज डाटा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 2016 में जो सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 एग्ज़ाम लगी थी उसकी, और जो 2022 वाला मतलब वैकेंसी थी 2015 की, उसकी एग्ज़ाम लगी थी एक 15 में एक 16 में। जो एक वैकेंसी थी 2019 वाली जिसकी एग्ज़ाम लगी थी 2021 में और 2022 में। इसके 2600 प्लस क्वेश्चन को लेकर किरण पब्लिकेशन ने उसको सभी को एनालिसिस करके एक ऑथेंटिक डाटा बनाया है कि अब तक मैथ्स के जितने टॉपिक हैं उनसे कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इससे आपको एक आइडिया ऐसे होगा, जैसे ये स्टैटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है, इससे अब तक 12% जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला आंकड़े वाला तो होता है, बहुलक माध्य मध्यिका वाला होता है वो वाला, और डेटा इंटरप्रिटेशन वाला होता है वो। जैसे इसमें ये डेटा दे दिया, कुछ प्रतिशत लिख दिया, फिर नीचे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको एक चार्ट के माध्यम से दे दिया, तो ये वाले वो क्वेश्चन है। तो अब तक सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में 12% ये पूछे गए हैं। हम अभी विस्तार में सभी को बताएंगे आगे। और एक सबसे अब बात कर रहे हैं जो प्रतिशत में है कि 2600 का 8% काट लो, निकाल लो आप, तो इतने क्वेश्चन तो संख्या पद्धति से आए, नंबर सिस्टम से 8%। एलसीएम और एचसीएफ से 5% क्वेश्चन देखने को मिले, सरलीकरण से 5% क्वेश्चन देखने को मिले, अनुपात समानुपात में 6% क्वेश्चन देखने को मिले। आगे हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप मैथ्स किस तरह आप मजबूत कर सकते हो। लाभ हानि के 8%, समय कार्य से 5%, समय दूरी से 6%, बीज गणित एलजेब्रा से 7%, त्रिकोणमिति से 6%, ज्यामिति से 5% और स्टैटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन से 12%, एवरेज से 3%, एलिगेशन और मिश्रण से 1%, डिस्काउंट से 1%, साधारण ब्याज से 4%, चक्रवर्ती ब्याज से 4%, पाइप और टंकी से 1%। हालांकि नाव और धारा से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके इतनी मात्रा में नहीं आते हैं, है ना। सीक्वेंस और सीरीज से 1%, क्षेत्रमिति से 4% और घातांक एवं करनी से 3% और प्रतिशत से 3% और मिससेलियस से 2%। अब तक इतने प्रतिशत में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जिनसे 3% से ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिकतर ऐसा नहीं है कि अब अलग टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे बार बार इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। जैसे एक नंबर सिस्टम, एलसीएम, जैसे ये जितने भी है ना, इधर एक टॉपिक, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। इनको तो आपको देखना ही देखना है, मतलब देखना तो सभी को है, लेकिन इन पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो जानी चाहिए इन टॉपिक्स को। तो इन जो टॉपिक है ना, जिनमें प्रत्येक जितनी जैसे सीरीज वाइज जो भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उन सभी को तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। और इधर आपको एवरेज को बिल्कुल क्लियर करना है, साधारण ब्याज को क्लियर करना है, चक्रवृद्धि ब्याज को क्लियर करना है
और क्षेत्र मिति को तैयार करना है, और प्रतिशत और घातांकीकरण को तो आपको बिल्कुल तैयारी करना है। मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 17 टॉपिक को तो आपको कंठस्थ से तैयार कर ही लेना है। और इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये टॉपिक तो आने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे होता है जैसे CBT फर्स्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, CBT 2 में आएंगे 35 क्वेश्चन। तो ऐसे आएगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन आ गया, समय कार्य का 2 आ गया, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन आ गए, किसी संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन आ गया, किसी शिफ्ट में संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन आ गए, किसी शिफ्ट में सरलीकरण से 4 आ गए, किसी शिफ्ट में मतलब एक क्वेश्चन तो लगभग हर टॉपिक से आता ही है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं ये वाले जिनसे हमेशा 2 क्वेश्चन भी आ गए, 3 क्वेश्चन भी आ गए, कभी कभी किसी टॉपिक से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन भी नहीं आता है। ऐसा भी नहीं है कि उससे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ये तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो और किस शिफ्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को तो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब आप जैसे आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है, क्योंकि अक्सर 70% मैथ्स लोगों की वीक रहती है। सबसे पहले तो आप एक कोचिंग लगा लीजिए मैथ्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लगाना चाहो। ऑफलाइन और भी बेहतर हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। उधर आप ऑफलाइन जाओगे तो 10-15 हज़ार कोई भी ले लेगा, और इधर आप 400-500 रुपये में कोई किसी से भी एक ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो मैथ्स की। फिर आपको मैथ्स को आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ लिया, पूरा टॉपिक जितनी स्टेप होती है, जैसे उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, जितने भी टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर आपको बुक्स हमने बताई दिए कि आप ये बुक्स ले सकते हो किरण पब्लिकेशन वाली। जैसे फिर उसमें बुक्स को आपने खोला, फिर उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक निकालना है और उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, खुद से सोल्व करना है। फिर समझ नहीं आता है तो फिर जैसे आपको कोई टाइप का अलग अलग टाइप होते हैं, तो कोई भाई उस टाइप का अपने को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो टाइप वाले क्वेश्चन आप ऑनलाइन में कोचिंग में फिर देखिए, जो भी आपने कोर्स ले रखा है। फिर उस टाइप को फिर दोबारा से खुद से सोल्व कीजिए, एक ना एक दिन तो समझ आएगा। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छे से ऑनलाइन कोचिंग लेना है। जैसे टाइम एंड वर्क की कोचिंग ले लिया आप, मतलब टॉपिक पढ़ लिया इस टॉपिक को, इसमें अलग अलग टॉपिक है, फिर अलग अलग टॉपिक का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग टाइप से, तो फिर उस टाइप से आप इसको सोल्व कीजिए, फिर इसको पढ़िए, फिर मैथ्स खुद से मैथ्स से बुक से सोल्व कीजिए। समझ नहीं आता है तो फिर बार बार फिर देखिए, और जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको देखिए। वो तो आपको देखना है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया तो रहता है ना कि अधिकतर किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये तो हमने बता दिया कि अब तक आपको तो, और ये कोई मतलब खुद से मनगढ़ंत से बनाया हुआ डाटा नहीं है, ये एक ऑथेंटिक डाटा है। क्वेश्चनों को देख के उनको एनालिसिस करके डाटा निकाला है। और अधिकतर जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, पिछली बार पहले एग्जाम भी दिया होगा उन्होंने, उनको तो मालूम होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये ऑथेंटिक डाटा है बिल्कुल। आपको इस हिसाब से बिल्कुल अपनी मैथ को मजबूत कर लेना है, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और एग्ज़ाम की आप टेंशन मत लो कि एग्ज़ाम कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, हम उस टाइम क्या करेंगे। अभी तो आपके पास 7-8 महीने, CBT फर्स्ट से 7-8 महीने हैं आपके पास। तो आप 7-8 महीने में 1 बार 2 बार कंप्लीट कोर्स करके 1-2 बार आपको रिविज़न कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स हो गया चलो अब मैं तैयार हो गया एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है। आपको एक बार तो पूरा कोर्स करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है। मतलब 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है, जब जाके आप एक मजबूत होगे कि हाँ अब हम तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी आपको अगर कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी मालूम चल सके जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसे मालूम चलेगा ना कि हाँ किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन कम आ रहा है, तो उनको भी मालूम चलता रहना चाहिए ना। इसलिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।